हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब अच्छे हो ना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेखांकन का अर्थ, इसके उद्देश्य, लेखांकन की आवश्यकता और लेखांकन का अर्थ और इसकी विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पर लेखांकन के उद्देश्य। देखिए, कोई भी संस्था का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से अकाउंट बनाने का एक फर्म का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर लेखांकन के अंदर कि हम कैसे अकाउंट को मेंटेन करेंगे। व्यावसायिक लेन देनों के नियमित लेके रखना लेखांकन का सबसे पहला काम है। लेन देनों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना। पहले पहचान करेंगे कि जो लेन देन है वो अकाउंट में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उनका पूरे नियमों के अनुसार, रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार हम उसको लिखेंगे ताकि भूल की संभावना ना रहे। उसके बाद लेन देन की नियमों के अनुसार लिखेंगे, जर्नल में एंट्री करेंगे। जर्नल में एंट्री करने के बाद उसके सहायक वहीयों में अब आप बात करोगे कि सर सहायक वही कितनी है। सबसे पहले कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल रिसेबल, बिल पेबल, जर्नल प्रॉपर। हमारे पास 8 सहायक वहीयाँ हैं। हम उसके अंदर लेन देन करेंगे। सहायक वहीयों में लेन देन करने के बाद उसके बाद हम खाता बही में पोस्टिंग करेंगे। खाता बही का मतलब है लेजर में हम लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट है लाभ अथवा हानि की गणना करना, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। लेखांकन का दूसरा उद्देश्य क्या है हमारा, एक निश्चित नियमों के अनुसार लेन देन करने के बाद साल के अंत में हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे। उन फाइनल अकाउंट के अंतर्गत ये देखेंगे कि हमको कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। उसके बाद उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता लगेगा कि व्यवसाय को कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आर्थिक चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट बनाई जाएगी। अब बात करेंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमारे को क्या पता लगेगा। एक निश्चित अवधि में कुल कितना माल परचेज़ किया है, यानी कि टोटल परचेज़ के बारे में पता लगेगा। एक निश्चित अवधि में कुल कितना माल विक्रय किया है, टोटल सेल के बारे में पता लगेगा। सेल रिटर्न के बारे में पता लगेगा, कितना माल परचेज़ किया था वो पता लगेगा। उसके बाद परचेज रिटर्न, कितना माल हमने ख़रीदा था वो वापस कर दिया। उसके बाद कितना सेल किया है, सेल रिटर्न। वर्ष के अंत में कितना माल बचा हुआ है, यानी कितना माल क्लोजिंग स्टॉक है, बचे हुए माल का कितना वैल्यू है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और उसके बाद कितना कितना एक्सपेंस हुआ, इन सब लेन देनों में कितना खर्चा हुआ है, हमारे को कितनी इनकम हुई है। और उसके बाद इन सूचनाओं को मिलने से अनावश्यक व्ययों पर, अगर कोई भी अनावश्यक खर्चा आने लग रहा है तो उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट है शुद्ध लाभ अथवा शुद्ध हानि के कारणों का सही पता लगाना। यहाँ पर हमारे को नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का पता लगाना और कम से कम व्यय करना। बात करते हैं आगे, यहाँ पर फोर्थ पॉइंट है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति ज्ञात करना। और लास्ट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। एक व्यवसाय के लिए व्यवसाय के लाभ हानि जानना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमने व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि एक व्यवसाय ने फाइनेंस ईयर के अंतर्गत कितना लाभ हानि हुई है। उसके बाद बैलेंस शीट तैयार करेंगे। बैलेंस शीट में एक तरफ हमारी लायबिलिटीज़ होगी, एक तरफ एसेट्स साइड होगी। उसके बाद हमारे पास जो बैलेंस शीट है उससे बनाने से हमारे को क्या फ़ायदा होगा, व्यवसाय को किस किस से कितना कितना रुपया लेना है, यानी कि टोटल डेटर के बारे में पता लगेगा हमारे को। उसके बाद सेकंड पॉइंट है व्यवसाय ने किन किन व्यक्ति से कितना कितना रुपया लेना है, यानी कि टोटल क्रेडिटर के बारे में पता लगेगा हमारे को। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, हमारी कितनी फिक्स
एसेट्स है उसके बारे में पता लगेगा। और हमारे पास 5वां पॉइंट है व्यवसाय के प्रति वर्ष की प्रगति। ये देखना है कि हमारा व्यवसाय कितनी गति से ऊपर की तरफ बढ़ने लग रहा है, उसके बारे में पता लगेगा, बढ़ने लग रहा है या घटने लग रहा है। अब बात करते हैं 6 पॉइंट व्यवसाय अशुद्धियों और कपटों को रोकना, उनका पता लगाना। जितनी भी एरर होने लग रही है, प्रॉब्लम आने लग रही है, उन कमियों को रोकना, उन कपटों को रोकना और पता लगाना कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे गलती है, उस गलती को सुधार करना। बात करना है 7वां विभिन्न पक्षकारों की सूचनाएं प्रदान करना। देखिए पहले क्या होता था, व्यवसाय छोटे पैमाने पर होता था, व्यवसाय के मालिक को ही जानकारी उपलब्ध कराना ही काफ़ी था। लेकिन आज व्यवसाय का जो विस्तार है काफ़ी बड़ा हो चुका है। व्यवसाय के स्वामिकों के साथ साथ और भी ऐसे पक्षकार हैं जिनको इनकी सूचनाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। या जैसे यहाँ पे व्यवसाय के स्वामी, विनियोक्ता, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टर, लेनदार, बैंक कर्मचारी और सरकारी अधिकारी, इनको भी व्यवसाय के बारे में सूचना पहुंचनी चाहिए, सूचना के बारे में होना चाहिए। इसलिए व्यावसायिक संस्था के बारे में सही और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में हमारा जो लेखांकन है, अकाउंट्स हैं, वो हमारी हेल्प करेगा। इससे पता लगेगा कि हमारा व्यवसाय कितनी प्रगति से आगे बढ़ने लग रहा है, कितने नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पर लेखांकन के कार्य, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट पॉइंट है पूर्ण और नियमित लेखे करना। देखिए अकाउंट बनाने से अगर हम हर रोज़ डेली रूटीन में अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो डेली रूटीन में मेंटेन करने से हमारे को अकाउंट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, व्यावसायिक लेन देनों का पूरी तरीके से नियमों के अनुसार अगर हम उसको लिखेंगे, लेजर में ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से अकाउंट बना दिया जाएगा। उसके बाद है हमारे पास सेकंड कार्य है विभिन्न पक्षकारों को वित्तीय सूचनाएं। विभिन्न पक्षकार का मतलब भी पढ़ा था हमने। व्यवसाय में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको पता लगेगा कि व्यवसाय के अंदर कितना लाभ होने लग रहे हैं, कितनी हानि होने लग रही है, व्यवसाय की संपत्ति, दायित्व, उनकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाएगी। बात करते हैं थर्ड पॉइंट, व्यवसाय की संपत्ति की सुरक्षा करना। देखिए अकाउंट बनाने से आपको पता लगेगा कि आपका कैश बैलेंस कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, डेटर कितने हैं, स्टॉक कितना है, हमारे पास लायबिलिटी है, वो भी पता लगेगा। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट है प्रबंध को सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। सही समय पर सूचना मिल जाने के कारण प्लानिंग अच्छे तरीके से होगी और प्लानिंग के साथ साथ कंट्रोलिंग करना, डिसीजन अच्छे तरीके से लिया जा सकता है। बात करते हैं आगे ट्रस्टी के काम का करना। देखिए अकाउंट है हमारा, ट्रस्टी का भी काम करेगा, विश्वास पात्र का भी काम करेगा। कंपनी की दशा में प्रबंधक पर कंपनी के साधनों पर कंट्रोल रहेगा। कंपनी के कोषों को ट्रस्टी के रूप में कार्य करना, साधनों पर कंट्रोल करना, ठीक है। बात करते हैं आगे 6 वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। देखिए विभिन्न कानूनों जैसे कि कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्स अधिनियम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लगाना, ये सभी नियम और प्रतिनियम है। ये कब होगा, जब अकाउंट मेंटेन करेंगे अच्छी तरीके से। अगर अच्छी तरीके से अकाउंट मेंटेन करेंगे तो पता लगेगा कि हमने कितना गवर्नमेंट को टैक्स देना है, कितना जीएसटी देना है इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत बात करते हैं, लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंतर्गत 7वां दायित्व का निर्धारण करना। लेखांकन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम है लाभ के साथ साथ प्रत्येक विभाग की लाभप्रदता, प्रत्येक डिपार्टमेंट की लाभप्रदता के बारे में देखना, लाभ कमाने की क्षमता के बारे में देखना और प्रत्येक विभाग का जो अध्यक्ष है उसके दायित्व का निर्धारण करना। ये हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसके अंतर्गत। तो आज के लिए हमने 2 पॉइंट किए हैं इसके अंतर्गत, लेखांकन के उद्देश्य और लेखांकन के कार्य। थैंक यू।